दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है रविंद्रा नगार की। एक आम सा लड़का, ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव का। उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। स्कूल टाइम से ही उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव शुरू हो गए थे। सोचो, 10वीं क्लास में फैमिली में कुछ झगड़ा हुआ और वो घर से भाग गया। कुछ टाइम बाद वापस तो आ गया, लेकिन पढ़ाई से मन पूरी तरह हट चुका था। जैसे तैसे करके 10वीं पास की, वो भी सिर्फ 39% मार्क्स से। सबको लगा यह लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। यह तो बस शुरुआत थी, आगे तो और भी बड़े पहाड़ खड़े थे। इसके बाद आया 12वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम। कॉमर्स स्ट्रीम में 15 बच्चे थे उसकी क्लास में। जब रिजल्ट आया तो 14 बच्चे पास हो गए और एक फेल हो गया। वो एक लड़का रविंद्रा था। अकाउंट्स के सब्जेक्ट में फेल होने का थप्पा उस पर लग गया। वो दिन उसके लिए बहुत शर्मिंदगी भरा था। दोस्तों, रिश्तेदारों, सबने ताने मारे। सबने कहा यह लड़का तो बिल्कुल निकम्मा है। लेकिन रविंद्रा ने उस दिन एक बात अजीब सी सोची। उसने सोचा, आज मैं फेल हुआ हूं, पर एक दिन मैं इन सबसे ज्यादा कमा कर दिखाऊंगा। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक जिद थी जो उसके अंदर पैदा हो चुकी थी। आसान है? बिल्कुल नहीं। पढ़ाई में फेल होने के बाद आगे के रास्ते बैंड से हो गए आमतौर पर। कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं। पेट पालने के लिए नौकरी तो करनी ही थी। साल 2010 में उसने एक बीपीओ यानी कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया। सैलरी कितनी? सिर्फ 7,000 रुपये महीना। इस सैलरी में घर चलाना, सपने देखना, सब कुछ बहुत मुश्किल था। वो रोज घंटों काम करता, लोगों के फोन कॉल्स अटेंड करता, और महीने के आखिर में हाथ में आते थे गिनती के कुछ हजार रुपए। उसने 3-4 साल तक ये काम किया, पैसा पैसा जोड़कर कुछ सेविंग्स की। वो हमेशा एक मौके की तलाश में था, एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी बदल दे। उसके मन में हमेशा ये बात चलती रहती थी कि मैं इस 7,000 की नौकरी के लिए नहीं बना हूं, मुझे कुछ बड़ा करना है। वो देख रहा था कि उसके साथ के लोग जो 12वीं में पास हो गए थे, वो भी 15-20 हजार की नौकरी कर रहे थे। उसे लगा कि सिर्फ पढ़ाई की डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। असली चीज है स्किल। असली चीज है सही टाइम पर सही डिसीजन लेना। उसने अपनी बीपीओ की जॉब से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। हर एक रुपया उसके लिए कीमती था। उससे पता था कि यही बचत शायद आगे चलकर उसके काम आएगी। ये वो फाउंडेशन तैयार कर रहा था जिस पर उसके सपनों का महल बनने वाला था। आसान है? जॉब करते करते रविंद्रा ने स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में सुना। उससे लगा, वाह, ये तो घर बैठे पैसे कमाने का जरिया है। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई नॉलेज लिए उसने ट्रेडिंग शुरू कर दी। अपनी सालों की मेहनत की कमाई जो उसने जोड़ जोड़ कर बचाई थी, वो मार्केट में लगा दी। वो बस आंख बैंड करके स्टॉक्स खरीदता और बेचता था। कभी किसी ने कह दिया ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो खरीद लिया, कभी लगा ये नीचे जाएगा तो बेच दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? 2.5 लाख रुपए का नुकसान। उसकी सारी सेविंग्स, सारी पूंजी सब डूब गई। वो वापस जीरो पर आ गया। आप सोचिए, जिस इंसान ने इतनी मुश्किल से पैसे जोड़े हों, उसका सब कुछ खत्म हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी? कोई भी नॉर्मल इंसान टूट जाता, शायद ट्रेडिंग को हमेशा के लिए गाली देकर छोड़ देता। लेकिन रविंद्रा अलग मिट्टी का बना था। उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, गलती ट्रेडिंग की नहीं, गलती मेरी है। मैंने बिना सीखे इसमें हाथ डाला। वो वापस अपनी बीपीओ की जॉब पर चला गया। फिर से 1-1.5 साल तक काम किया, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा। उसने ट्रेडिंग को एक और मौका देने का फैसला किया। इस बार उसने सोचा कि वो कुछ स्ट्रैटेजी से काम करेगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोबारा जब उसने ट्रेडिंग शुरू की तो उसने फिर से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए गंवा दिए। 2 बार, बड़ी रकम का नुकसान। अब उससे समझ आ गया कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। उसने ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग कोर्सेज पर लगभग 50,000 रुपए खर्च कर दिए। वहां उसे क्या सिखाया गया? वही घिसी पिटी बातें। बाय लो, सेल हाई, हैमर पैटर्न देखो, शूटिंग स्टार देखो। रविंद्रा ने वो सब स्ट्रैटेजीज भी ट्राई की। नतीजा वही, ढाक के 3 पात। उसे फिर से 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। टोटल मिलाकर उसके 5-6 लाख रुपए मार्केट में डूब चुके थे। इस बार वो सच में टूट गया। उसे लगा कि ये ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं है। उसे उन कोर्सेज पर भी गुस्सा आया जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए खुले हैं।
सेबी का डाटा भी यही कहता है कि 99% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। रविंद्रा को लगा कि वो भी उन्हीं 99% लोगों में से एक है। उसने ट्रेडिंग बैंड कर दी। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में वही 15-20 हजार की नौकरी करना ही लिखा है। वो अपने सपनों से, अपनी जिद से हारने की कगार पर था। पर कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी भगवान कोई नया रास्ता खोलता है। आसान है। साल 2018। रविंद्रा अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजार रहा था। ट्रेडिंग में सब कुछ हार चुका था, फ्यूचर अंधेरे में था। तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसे जड़ से हिला दिया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके पैरों ताले जमीन खिसका दी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। वो सिर्फ 15% काम कर रही है। उसके पास सिर्फ 2 से 3 महीने का वक्त था किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी के लिए। एक 28-29 साल का नौजवान, जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसे मौत सामने दिख रही थी। ये एक ऐसा वक्त था जब कोई भी इंसान हार मान ले। एक तरफ पैसे का नुकसान, दूसरी तरफ शरीर का। इलाज का खर्चा भी छोटा मोटा नहीं था। पूरे ट्रीटमेंट और किडनी ट्रांसप्लांट में 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आया। उसकी बची कुची सारी सेविंग्स, परिवार की जमा पूंजी, सब कुछ इलाज में लग गया। वो फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों तरह से पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन शायद यही वो टर्निंग पॉइंट था। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी उससे असली ताकत मिलती है। रविंद्रा ने इस मुसीबत को भी एक चैलेंज की तरह लिया। उसने सोचा, मैं मरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। उसकी मां ने उससे अपनी एक किडनी देकर नई जिंदगी दी। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर्स ने उससे अगले 1 से 1.5 साल तक घर में बिल्कुल आइसोलेटेड रहने की सलाह दी। इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा था। वो किसी से मिल नहीं सकता था, कहीं आ जा नहीं सकता था। एक कमरे में उसकी दुनिया सिमट गई थी। सोचिए, एक जवान लड़का जो अभी अभी इतनी बड़ी बीमारी से उठा है, उसे एक कमरे में बैंड कर दिया जाए। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, बस था तो बहुत सारा खाली वक्त। इस वक्त को वो बर्बाद भी कर सकता था, डिप्रेशन में भी जा सकता था। लेकिन रविंद्रा ने इस खाली वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने सोचा, मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्यों ना मैं इस टाइम को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जो मेरी लाइफ बदल दे। उसने अपने पुराने ट्रेडिंग के नुकसान की सारी हिस्ट्री निकाली। हर एक ट्रेड को एनालाइज किया। मैंने कहां गलती की, क्यों नुकसान हुआ। वो घंटों घंटों चार्ट्स देखता, पैटर्न समझता और अपनी गलतियों से सीखता। उसने इस मजबूरी को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। वो कमरा उसके लिए जेल नहीं, एक रिसर्च लैब बन गया। यहीं से शुरू हुई रविंद्रा नगार के एक ट्रेडिंग गुरु बनने की असली कहानी। आसान है। उस एक कमरे में रविंद्रा ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल अलग था। उसने असली पैसा नहीं लगाया। उसने शुरू की पेपर ट्रेडिंग, यानी कागज पर ट्रेड लेना। वो मार्केट को देखता, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कागज पर लिखता कि यहां खरीदूंगा, यहां बेचूंगा, और फिर देखता कि उसका डिसीजन सही था या गलत। दिन रात, महीनों तक उसने यही किया। उसने अपनी पुरानी गलतियों, कोर्सेज से सीखी बातों और अपनी नई रिसर्च, सबको मिलाकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उसके लिए काम कर रही थी। ये कोई शॉर्टकट नहीं था। ये सालों के नुकसान और महीनों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। 1 साल तक पेपर ट्रेडिंग करने के बाद उससे कॉन्फिडेंस आ गया। उसकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली काम कर रही थी। वो पेपर पर हर महीने अपने कैपिटल पर 2 से 5% का रिटर्न निकाल रहा था। अब वक्त था असली मार्केट में उतरने का। लेकिन पैसा कहाँ था? सब कुछ तो इलाज में लग गया था। तब उसने हिम्मत करके अपने एक दोस्त फैसल खान से मदद मांगी। उसने साफ साफ कहा, भाई, मुझे 5 लाख रुपए उधार चाहिए। हो सकता है मैं ये पैसे वापस ना कर पाऊं, क्योंकि मार्केट में रिस्क है। उसके दोस्त ने उसकी आंखों में वो सच्चाई और कॉन्फिडेंस देखा और उसकी मदद की। उन 5 लाख रुपयों से रविंद्रा ने ट्रेडिंग दोबारा शुरू की। इस बार वो एक नया इंसान था। उसके पास नॉलेज थी, एक प्रूवन स्ट्रैटेजी थी, और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन था। पहले जहां वो हर ट्रेड में घबराता था, अब वो शांत मन से ट्रेड ले रहा था। और जादू देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी काम करने लगी। उसका हर ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगा।
छोटे छोटे प्रॉफिट्स, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। वो लालच नहीं कर रहा था। उसका टारगेट सिंपल था, महीने का 2 से 5% रिटर्न, और वो उसे अचीव कर रहा था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। 6 महीने के अंदर वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने लगा। उसने अपने दोस्त के पैसे वापस कर दिए। फिर उसने अपनी फैमिली से और सपोर्ट लेकर अपने कैपिटल को 10 लाख रुपए तक बढ़ाया। अब उसकी महीने की कमाई 25,000 से 70,000 रुपए तक पहुंच गई। यह वही लड़का था जो 12वीं में फेल हुआ था। यह वही लड़का था जिसने लाखों रुपए ट्रेडिंग में डुबोए थे। यह वही इंसान था जो मौत के मुंह से वापस आया था। आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, सिर्फ अपनी जिद, लगन और अकेले कमरे में की गई कड़ी मेहनत के दुम पर। उसकी सक्सेस स्टोरी अभी शुरू हुई थी। आसान है। दोस्तों, अब आते हैं आज की पिक्चर पर। रविंद्रा नगर की कमाई 25,000 से 70,000 से बढ़कर 1 से 1.5 लाख रुपए महीना हो गई। लेकिन वो यहां रुका नहीं। उसने अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट किया, अपने कैपिटल को बढ़ाया। आज वो लगभग 1,50,00,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेड करता है। और उसकी महीने की कमाई कितनी है? 6 से 7 लाख रुपए। जी हां, आपने सही सुना। वो लड़का जो 7,000 की नौकरी करता था, आज महीने के 6-7 लाख रुपए कमा रहा है। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। और ये सब उसने ट्रेडिंग से हासिल किया है। इसे कहते हैं असली सक्सेस। इसे कहते हैं पावर ऑफ लर्निंग। रविंद्रा की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। वो कहता है, मैं सिर्फ एक चीज में ट्रेड करता हूं, गोल्ड। वो 10 अलग अलग चीजों के पीछे नहीं भागता। उसने एक एसेट को पकड़ा, उसको मास्टर किया, और उसी से पैसा बना रहा है। उसकी दूसरी सलाह है, रियलिस्टिक रहो। सोशल मीडिया पर जो रील्स दिखती है ना, कि एक दिन में पैसा डबल, वो सबसे बड़ा स्कैम है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, यह एक बिजनेस है। महीने का 2-3% का रिटर्न भी बहुत अच्छा है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं। वो लोगों को चेतावनी भी देता है, कभी भी उधार लेकर ट्रेडिंग मत करो, कभी भी टिप्स के भरोसे मत रहो। अपनी रिसर्च खुद करो। अपने कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर 1 लाख है तो पहले सिर्फ 25,000 से शुरू करो। जब स्ट्रैटेजी काम करने लगे तब धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा सीखते रहो। मार्केट में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। रविंद्रा ने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी बीमारी से मिले वक्त का सही इस्तेमाल किया और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो उसके लिए काम करती है। उसने किसी को कॉपी नहीं किया। तो दोस्तों, रविंद्रा नागर की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जिंदगी आप पर कितने भी पत्थर फेंके, उन पत्थरों से महल बनाना आपके हाथ में है। मुश्किलें आएंगी, आप गिरोगे, आप हारोगे, लेकिन असली जीत उसी की है जो गिरकर दोबारा उठता है और अपनी गलतियों से सीखता है। असली सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए सालों की मेहनत, जिद और डिसिप्लिन लगता है। अगर रविंद्रा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आसान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इसने आपको इंस्पायर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।